नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब आप लोग को तो पता ही होगा कि 24 तारीख को वाराणसी में नीतीश कुमार का रैली होने वाला था, लेकिन रैली जो है ना टल गया है, अभी नहीं होगा। अब रैली टला, उसके साथ ही जो है ना सियासत तेज हो गया। अब सियासत इसलिए तेज हो गया क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो जेडीयू है, उनकी पार्टी जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार से इतना बीजेपी के लोग डर गए हैं कि वहाँ पे रैली का परमिशन ही नहीं दिए हैं। अब भाई बीजेपी भी चुप रहने वाली थोड़ी है। बीजेपी भी बोल दिया कि जानते थे ये लोग कि वहाँ पर कोई अबे नहीं करेगा, इसीलिए जो है ना डर से रैली कर ही नहीं रहे हैं, रैली जो है टाल दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आरोप तो दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन किसके आरोप में कितना सच्चाई है और इन आरोपों के बीच में जनता का क्या सवाल जवाब है, जनता का क्या राय है, यही हमको जानना है। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। क्या भैया, रैली होने वाला था वाराणसी में 24 तारीख को नीतीश कुमार का, है ना, लेकिन रैली रद्द हो गया। अब भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जानते थे कि वो कौवा नहीं आएगा वहाँ पर, इसीलिए जानबूझ के वहाँ पर रैली नहीं कर रहे हैं। अब वहीं जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के लोकप्रियता से इतना डर गए कि पहले ही जो है वहाँ पे जगह नहीं दिए नीतीश कुमार को। देखिए, बिहार की मुख्यमंत्री इनकी बिहार में ही बावजूद है, बिहार के बाहर कोई स्टेट में कोई बावजूद नहीं है। इनको खुद एहसास हुआ, महसूस हुआ कि हम बनारस अगर जाते हैं तो हमारी रैली फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के जनता इनको नहीं पहचानते हैं। तो ये खुद जान लेते हैं कि अगर हम जाएंगे 24 तारीख को रैली करने के लिए तो बनारस के जनता इनको नहीं देखने आएगा। ये बीजेपी वाले के नहीं ये कहना है, ये जनता का नाम। इनको बनारस में, बिहार में ही खाली इनको पहचानता लोग, बिहार से बाहर पहचानता कहाँ है इनको। इनका बिल्कुल रैली फेल हो जाता बनारस में। ये सोच लिए कि हमारी रैली फेल हो जाएगा, इसी के चलते बनारस जाना अपना प्रोग्राम स्थगित कर दिए। अच्छा, ये बताइए। मैं इनसे असहमत हूँ। ये रैली जो है सो ये क्या कैंसिल नहीं है, ये पोस्टपोन्ड है। इसका वजह दो है। एक तो ठंड है, गंगा के किनारे वाराणसी और पटना ठंड है, और 25 तारीख को बड़ा दिन है, जन्मदिन है। 24 तारीख को रैली होना था, पर ये पोस्टपोन्ड है, स्थगित नहीं है। इसको नए साल में इसको ये किया जाएगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक ठंड के कारण जो है कोई अस्वस्थ रहेगा तो नीतीश कुमार को ठंडा मार देगा। कौन? नीतीश कुमार को ठंडा मार देगा। मौत देखिए, ठंडा मार देगा कि नहीं मारेगा, क्या होगा ये महादेव के सिवा कोई नहीं जानता। आप अभी यहाँ खड़ी हैं, हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं, कोई कुछ भी हो सकता है। हाँ, इस कारण से अपरिहार्य कारणों से जो है सो स्थगित कर दिया गया, क्या रद्द नहीं किया गया। नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि रैली जो है वो होने वाला था वाराणसी में। अब वाराणसी से 2 बार जीते हुए हैं नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जाने का, नीतीश कुमार के वहाँ जाने का, वाराणसी में जाने का और रैली करने का कुछ ना कुछ रणनीति तो जरूर होगा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि बनारस में जाकर अपनी पार्टी को बहुमत दिलाने की सोच रहे थे, और उनका ये समझ थी कि नरेंद्र मोदी की ये विधानसभा, ये लोकसभा क्षेत्र है, उसमें अपना बहुमत सिद्ध करें। लेकिन ये होना नहीं था। वहाँ की जनता उनको इस जनादेश से अलग कर दिया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब ये अपनी रैली निकालेंगे तो वो कभी सफल नहीं होगा। इसलिए पहले ही वो अपने को ये दिखाते हुए कि हमको रैली करना है, और उस समय अपने को स्थगित कर दिए, ये जानते हुए कि उनको वहाँ बहुमत नहीं होने वाली है। इसी कारण से उन्होंने स्थगित किया। भैया, सच है कि बनारस में नीतीश कुमार जी को जाने के बाद हवा निकल जाएगा, ये सत्य है। ये कोई ही ऐसा नहीं है कि ठंड है, बड़ा दिन के छुट्टी है, कुछ गवर्नमेंट के काम कभी छुट्टी नहीं होता है। और कभी भी जिस समय चाहेगा 24 घंटा में कोई भी काम कर सकता है। बिल्कुल। ये कहना बड़ा, ये हम जनता के बेवकूफ़ बनाने काम के, बड़ा दिन के छुट्टी है, लोग नहीं आएंगे, वो तो अच्छी बात है। बड़ा के दिन में छुट्टी में तो और खुशी, और लोग भीड़ भड़का लगा। यहाँ तो अमित शाह रैली करने आए थे संडे को ही ना। हाँ बिल्कुल, ये हमारी बिहार सरकार, केंद्र सरकार, किसी तरह के प्रोग्राम है वो रद्द नहीं होता है छुट्टी कारण से, ठंड के कारण से। बारिश भी आने के बाद भी इसको कार्यक्रम हमारे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, उनका कार्यक्रम बंद नहीं होता। संख्या कम हो, ये हो सकता है। देखिए मैडम, मेरा कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई भी
नेता हाँ। या वो प्रधानमंत्री हो या कहीं के मुख्यमंत्री हो, कोई भी कहीं भी रैली कर सकते हैं अपने शेड्यूल से। आप हम ये 2 बार से काशी जो है ये प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, तो कोई भी हम भी आप भी जाके वहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें कोई इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि छुट्टी के कारण रद्द कर दिया गया, बड़ा दिन के कारण, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। कोई कहीं भी आजाद स्वतंत्र है, कोई कहीं भी रैली कर सकता है, लेकिन कारण कुछ और है। वहाँ के जनता जान रहा है इनको, ये खुद जान रहा है। भैया तनिया गई ना, ये तो खुद जान रहे हैं। कारण तो यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है और बीजेपी जो है इतना लोकप्रियता से डर गया है, नीतीश कुमार के लोकप्रियता से इतना ज्यादा डर गया है कि वहाँ रैली का परमिशन ही नहीं दे रहा है। क्या सच में वाराणसी में नीतीश कुमार की इतनी लोकप्रियता है? तो है, इसकी वजह से डरा हुआ है लोग, वहाँ का लोग ही डरा हुआ नहीं आना चाहता है लोग। अच्छा, क्या लगता है कि वहाँ जनाधार मिलता अगर नीतीश कुमार अगर वहाँ रैली करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आता ही लोग। अच्छा, ये बताइए भैया कि नीतीश कुमार जो है वो थोड़ा आगे आ जाइए ना, बीजेपी से जो है सांसद के रूप में लड़े हैं नरेंद्र मोदी, खुद स्वयं नरेंद्र मोदी 2 बार लड़े हैं वाराणसी से, है ना। और अभी जो है वाराणसी सीट को लेकर नीतीश कुमार का नाम जोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार अभी रैली भी करने वाले थे, लेकिन वो रैली जो है स्थगित कर दी गई है ना। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का रैली स्थगित कर देना मात्र संयोग है या किसी तरह की कोई राजनीति है इसमें? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वहाँ पे इनका जनादेश ही नहीं है, तो रैली करके क्या करेंगे? हाँ, फिर तो ठीक ही बोल रहे हैं बीजेपी वाले, वहाँ उनका जनादेश ही नहीं है। मोदी जी के आगे तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। अपने आप को ही प्रधानमंत्री मन में ही बनाए रखे है, खाली कुछ है नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार का क्या लगता है कि अगर कहाँ से लड़ते हैं तो नीतीश कुमार का जो है काट कोई नहीं रहेगा? वो नालंदा जिला से लड़ते हैं तो काट नहीं रहता है, वहाँ उनके जातिवाद का मतलब ये बना हुआ है। अच्छा, उनका होम डिस्ट्रिक्ट है इसलिए। और उनका जाति का ही जो पक्ष का लोग है मतलब वोट दे रहा है और कोई दे नहीं रहा है। लेकिन वाराणसी से 2 बार नरेंद्र मोदी जीतते आए हैं, बनारस से 2 बार जीतते आए हैं। 2 बार जीतने के बावजूद इस बार हिम्मत किए हैं जेडीयू के लोग जो है हिम्मत किए हैं कि नीतीश कुमार को वहाँ रैली करने के लिए भेजा जाए। अब रैली जो है स्थगित हो गई है ना। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कोई आदमी ये नहीं आता था, रैली क्या करेंगे, इस डर से जो है रैली अपना स्थगित कर दिए हैं। ऐसा नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि ना भाई, नीतीश कुमार के लोकप्रियता से इतना लोग डर गए कि रैली का परमिशन नहीं दिए। दोनों तरफ से आरोप लग रहा है, किसके आरोप में दम है? देखिए, काम तो जो करता है ना वो तो वहाँ से निकल ही करेगा, समझ गए। जो काम नहीं करेगा उसको कौन अथी पूछता है, पब्लिक पूछे नहीं करेगा किसी। अगर बढ़िया अगर काम नहीं, अगर मोदी जी कर रहे हैं तो निकलवे करेंगे। नीतीश कुमार का तो है ना कि बिहार को बर्बाद कर देंगे। कहते हैं कि दारू बंद कर दिए हैं, ये कर दिए हैं। दारू तो हमेशा बिक ही रहा है। दारू तो ठीक है, आप बंद कर दिए हैं दारू को। इतना लड़का स्माइक पी रहा है, पी रहा है। दारू बंद होने से इतना लड़का बर्बाद हो रहा है। मतलब कि बाप है जो बैठा रहे धरती पर रहे, बेटा है जो चला जाए। बताइए कितना दुर्भाग्य का बात है। इसके लिए तो कोई बात ही नहीं करता है। खाली राजनीति पॉलिटिक्स है जी, उसको वो अथी कर रहा है, उसको वो कर रहा है। दारू बंद करके तो ये है जो अथी नीतीश कुमार देश को ही बिहार को बर्बाद। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को अगर जेडीयू उतारती है, वहाँ वाराणसी में उतारती है, अगर मान ले जाए रैली के लिए भेजती है, तो जनाधार नीतीश कुमार का साथ देगा? देखिए, तुलना नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी की करना नरेंद्र मोदी का अपमान है। लोकप्रियता के शीर्ष पे है नरेंद्र मोदी, और नीतीश कुमार जो है बिहार में भी उनकी छवि चिंताजनक है। तो वैसी स्थिति में ये कहीं भी खड़े हो जाएं, परिणाम तो निश्चित है नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का। अब इनको इस तरह का एक शुरू से ही घमंड रहा है अपने ऊपर। नीतीश कुमार को शुरू से आप देखें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने आरंभ में भी गुजरात से दिया हुआ जो रिलीफ फंड बिहार में आया था उसको इन्होंने वापस करवा दिया था, नहीं लिया था एज ए सीएम। शुरू से एक तरह का प्रतिस्पर्धा इन्होंने बना रखा है नरेंद्र मोदी जी के साथ। और ये किसी भी एंगल से उस प्रतिस्पर्धा में नहीं उतरते हैं। जनता तो उनको सर आंखों पे बिठाती है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति बिहार में भी क्या है, आप यहाँ के जनमानस से मिल चुकी हैं, सुन चुकी हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है।
ये क्या दे पाएंगे जनता को और देश को। अब इन्हें स्वास्थ्य लाभ चाहिए और इन्हें आराम की जरूरत है। भाई देखिए, अब स्वास्थ्य का तो हम क्या बोलें, स्वास्थ्य उनका बढ़िया है तब ना जी उनको विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में लोग आगे कर रहा है। जैसे देखिए, बात ये है ना कि विपक्ष में एक नेता नहीं है, अनेक नेता हैं और हर दल अपने उम्मीदवार को, अपने नेता को, अपने पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करता है। तो जेडीयू वाले भी वही काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार तो शुरू से ही इस बात को लेके अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम पीएम मटेरियल हैं। हालांकि मना तो कर देते हैं बेचारे, लेकिन बात ये है ना कि इनका जो विचार बदलने का प्रक्रिया है, सिलसिला है, हम सबों ने देखा है। कब ये क्या कहेंगे और कब ये क्या करेंगे, कब किस दल के साथ होंगे, कब किस दल के साथ होंगे, इनका कोई गारंटी नहीं है। नीतीश जी का वहाँ कोई भी जनाधार नहीं है, उनका जनाधार केवल बिहार में है, तो वो केवल बिहार में ही लड़ सकते हैं। अब वो ऐसे इलेक्शन लड़े कहाँ वो अभी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो वो एमएलसी होकर के ही मुख्यमंत्री हैं, कहीं तो प्रत्यक्ष इलेक्शन लड़े नहीं है। सही अब वो डायरेक्ट एमपी का इलेक्शन तो कैसे वाराणसी में लड़ जाएंगे, जबकि वहाँ सिटिंग कैंडिडेट खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, 2 बार से प्रधानमंत्री और 2 बार से वहाँ सांसद भी हैं। तो वहाँ का लोकल लोग तो चाहेगा कि नरेंद्र मोदी को ही जीता है। और देखिए, कहीं ना कहीं भाई लोकल लोग हो चाहे कोई भी नेता हो, पहले देख लेता है, सारा जांच पड़ताल करवा लेता है, सर्वे करवा लेता है। आप देखिएगा कि कोई भी नेता खड़ा होने वाला रहता है तो पहले उसका 4 गो लोग घूमने लगता है, सर्वे करवा लेता है कि यहाँ से हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तभी जो है उतना दमखम लगाता है। नीतीश कुमार क्या लगता है कि अगर वाराणसी में उतरते हैं, अगर जेडीयू उनको वाराणसी में उतारता है तो नीतीश कुमार का वहाँ पे जनाधार रहेगा? नहीं, नीतीश कुमार का तो वहाँ जनाधार है भी नहीं। जेडीयू पार्टी एक लोकल पार्टी है, वो बिहार की पार्टी है, यूपी में तो वो चुनाव लड़ते भी नहीं। मोदी जी जो हैं वो हिंदुस्तान के ब्रांड है। नीतीश जी जदयू के लोग केवल नीतीश जी को आगे बढ़ाने के चक्कर में है। जो घमंडिया जो गठबंधन है उनमें नीतीश जी फिट कहाँ बैठ रहे हैं, कोई उनको भाव देता ही नहीं है। अभी चंद्रशेखर जी जो आइन था तो नीतीश जी को भाव दीन था, कोई इनको प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। ये केवल किसी और पार्टी, इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से किसी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार का नाम सामने नहीं आया है। सिर्फ जेडीयू के लोग ही ऐसा नारा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा। जेडीयू के लोग जो है केवल फालतू बात करता है, केवल बटरिंग। नीतीश जी का केवल बटरिंग हो रहा है बस। तो नीतीश देखिए, अब वही लोग बटरिंग नहीं मान रहे हो, लेकिन उनका बटरिंग किया जा रहा है, उनको केवल चढ़ाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब फतुआ से जब नीतीश जी चुनाव लोकसभा का एक बार लड़े थे बाढ़ से, तो वो हार गए थे चुनाव। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो आज हम लोग के बीच नहीं है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा करके इनको जितवाने का किया था काम। तो ये कहीं भी ठहर नहीं सकते, ये केवल थोड़ा बहुत जात के नाम पर ये चुनाव लड़ते हैं। ये कुर्सी कुमार हैं, बस उसके कंधे पर रख के कुर्सी बैठ जाओ, उसके कंधे पर रख करके बैठ जाओ। इनका कहीं तापमान अच्छा नहीं है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के रूप में क्या जनाधार रहेगा? वो बिहार को जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं शराबबंदी के नाम पे, बोलते हैं शराब बंद है और घर घर तक शराब पहुंचवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को भी बर्बाद कर चुके हैं। वो जो बच्चा जानता नहीं था शराब क्या होता है और वो पहुंचा रहा है, तो देख रहा है क्या है, आखिर इतना पैसा दे रहा है हमको 50 रुपये पहुंचाने का, इसमें मजा क्या हो, वो ही चख रहा है। उसके जगह गांजा, अफीम, चरस बिहार में सब खुलेआम है एकदम। बंदी के नाम पर ये बिजनेस चौपट कर दिया बिहार का। जो बिजनेस है, अभी पटना सिटी जो है मछलहट्टा मार्केट है, बिहार का सबसे बड़ा मार्केट। यहाँ मतलब पूरे बिहार के लोग आते थे। अब क्या है, शराबबंदी में चलो भाई 10,000 रुपया भी है तो चला जाता है कलकत्ता, चला जाता है दिल्ली, चलो वहाँ पी भी लेंगे, घूम भी लेंगे और वहाँ से माल भी लेकर चले आएंगे। तो शराबबंदी है कहाँ इनका? शराब तो अभी कहे ना, अभी हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं, कितना शराब चाहिए उनको, उनके घर तक हम पहुँचवा देंगे। तो आप तक पहुंच रहा है, वो बाकी नेता के घर पे नहीं पहुंच रहा है। बिना पिए वो सोते हैं क्या वो? दीदी बताइए कि नीतीश कुमार जो हैं, अब नीतीश कुमार को लोग नरेंद्र मोदी के
बगल में जो है कह रहा है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को अब टक्कर देंगे। ये तो हम नहीं जानते। अच्छा, नीतीश कुमार, मान लीजिए प्रधानमंत्री का बात आता है तो आप जो है नीतीश कुमार को पसंद करिएगा प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं। नहीं, क्या है? बोलिए बोलिए, क्लियर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश को चुनिए है कि मोदी जी को चुनिएगा, ये हाँ, यही दोनों में से बोल दीजिए। मोदी जी के देखिए सबसे बड़ी बात है, ए बाबू तुम कहाँ पढ़ते हो जी? गुरु गोविंद में। गुरु गोविंद में? गुरु गोविंद में सरकारी स्कूल है। कैसा पढ़ाई होता है? ठीक पढ़ाई होता है। बढ़िया पढ़ाई होता है। अच्छा, ये के पाठक के आने के बाद बढ़िया पढ़ाई होता है कि पहले ही से होता था? के पाठक के बाद आने के बाद। चलिए देखिए, इतना बढ़िया तो काम कर। लेकिन वो दिक्कत हो गया। बोलिए ना, क्या दिक्कत है? छुट्टियाँ नहीं मिलता है, नगा कर 3 दिन नगा करेंगे नामे कट जाएगा। हाँ, तीनों दिन। मान लीजिए तबीयत खराब हो गया तो भी नाम कट जाएगा। ये नाम कट जाएगा। अच्छा है ना जी, पढ़ के पढ़ाकू हो जाओ। 1 दिन का 50 रुपया फाइन कर दिया है स्कूल वाला। 1 दिन के 50 रुपया फाइन, पूछिए इस सबसे। हाँ, तो फाइन भी हम लोग लिए हुए हैं, आज फीस डे है। नहीं देगा तो कोर्ट के यहाँ पे टिपी दे देंगे। आई जी, तो सरकारी स्कूल है तो उसमें पैसा लगता है? पैसा नहीं, हम लोग चंदा देते हैं गुरुद्वारा के नाम पे। गुरुद्वारा के स्कूल है, स्कूल है, उस चंदा दिया जाता है गुरुद्वारा में। अच्छा अच्छा। 60 रुपया महीना लगता है, अनाथ आश्रम को बच्चों को मिलता है और गुरुद्वारा को मिलता है। चलिए, तो मतलब अगर सही जगह वो पैसा पहुंच रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखिए भाई, बच्चा लोग है, ये लोग को थोड़ा सा तबीयत छुट्टी पे भी ध्यान दिया जाए। भैया रुकिए, ये बताइए कि वाराणसी से जो है नरेंद्र मोदी जीतते आए हैं 2 बार से, है ना, और वहाँ रैली होने वाला था नीतीश कुमार का। क्या लगता है कि अगर वहाँ रैली होता है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार वहाँ उतरते हैं, जेडीयू उनको उतारता है, तो वहाँ जनाधार नीतीश कुमार को मिलेगा? 0% जनाधार उनका, नीतीश कुमार का 0%। बिहार में ही जब उनका जनाधार नहीं है तो बाहर में क्या जनाधार होगा? अभी आप एमपी में देखा ना कि जमानत जब्त हो गया। हाँ। एमपी में सुना ना, जमानत जब्त हुआ, कहीं पर कोई वोट मिला है कहीं पर ही? और वो बनारसी में उनको मिलेगा। नीतीश कुमार का रैली जो है होने वाला था 24 तारीख को वाराणसी में, है ना, और वो वहाँ पे परमिशन उनको नहीं मिला, ऐसा सूचना है कि वहाँ पे उनको परमिशन नहीं मिला। अब जेडीयू का ये कहना है कि नीतीश कुमार का लोकप्रियता इतना ज़्यादा है वाराणसी में कि वहाँ के जो शासन प्रशासन है वो उनसे डर गया और इसीलिए उनको परमिशन नहीं। बिहार में तो लोकप्रियता है नहीं। अब बनारस तो दूर की बात रहा, अपना घर में तो यहाँ कोई पूछता नहीं, बराबर हो गया। नहीं ऐसे मत बोलिए, प्रधानमंत्री शराब खुलेआम बिकता है, प्रशासन सामने खड़ा रहता है, बच्चा जानता है कौन शराब बेच रहा है, बिचवा रहा है। ये नीतीश कुमार का लोकप्रियता है। हो सकता है कि वहाँ पे हो लोकप्रियता, वाराणसी में हो, बिहार में नहीं हो। और लेडीज लोग के नजर में तो आपको पता ही होगा कि संसद में क्या बोले, कितना अच्छा बोले। ये जो बच्चा जान रहा है, ये है नीतीश कुमार, ये हमारे मुख्यमंत्री। बच्चा तो बेचारा पहले ही किताब में पढ़ ले था, उतना बढ़िया से सीखा नहीं था। हाँ, तो बता दिए खुल करके, कैसे करो ऐसे करो, है ना, यही मुख्यमंत्री का काम है। यो वहाँ का लोग उनसे पूछता है कि मुख्यमंत्री महोदय आपने क्या बोल के आए हैं आप, और आप जो बोले हैं कि प्रधानमंत्री के रेस में, ये कभी अपने बदौलत रहे, कभी भी, जब से राजनीति में है। लालू जी के साथ, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, मतलब चौटाला के साथ, ये अपने बदौलत कब आए हैं? 17-18 साल मेरे साथ रहे, मेरी पार्टी के साथ, हाँ बीजेपी के साथ में रहे। आज चले गए भतीजा के साथ, भतीजा बोल रहा था पलटू चाचा, फिर पलटू चाचा है, हाँ फिर इधर चले। इनका कोई ठीक नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है बिहार में। लेकिन अभी तो देखिए, अभी तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में है ना। हाँ है विपक्ष के नेता, उनको कौन मान रहा? राहुल गांधी मान रहा है क्या? नहीं, एक मिनट, केजरीवाल मान रहा है क्या उनको? अखिलेश यादव मान रहा है क्या उनको? कोई नहीं मान रहा उनको नेता। ये अपने आप को नेता मान रहे हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं बिहार। लालू यादव क्या लगता है, लालू यादव समर्थन नहीं करेंगे जी बिहार में? लालू जी कैसे करेंगे? उनको तो अपने बेटा का कुर्सी बचाना है। वो तो देख रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल जाएगा, मेरा बेटा को। वो तो दूल्हा बोल दिए थे राहुल गांधी को, दूल्हा बोल दिया। हाँ, वो तो सबको बोलेंगे अभी, जैसे नीतीश जी कैसे बोले उस दिन सदन में अपने, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो सबको मानेंगे। उनका कोई जनाधार नहीं है। चाचा इधर आइए। नौकरी देने वाला था, उसका क्या हुआ? महादलित के बारे में, गरीब के बारे में, महादलित जो है उसके बारे में क्या हुआ? अब देखिए, गरीबों के मसीहा के रूप में तो भाई पहले लालू यादव कहते थे कि हम गरीबों के मसीहा हैं, अब जेडीयू वाले लोग कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। हम लोग बोला चुनते हैं तो खाते हैं, नगर निगम में सही से पैसा मिलता है नहीं मिलता है, ये सब तो होना बहुत जरूरी था। तो ये सीएम का बात नहीं ना है। तो
के इसी बात से नाराज हो के आप लोग का और भी बहुत सा कारण है, और भी बहुत सा कारण है जिससे कि असर है उनके जनाधार पे। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो है वो भले ही बिहार में उनका चाहे जो भी हो, लेकिन वाराणसी में जो है वो 2 बार से नरेंद्र मोदी जीते हुए हैं और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को इसका फायदा हो सकता है कि आने वाले चुनाव में मिले, या हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार पे ढर जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार वाराणसी कब जाएंगे इसका कोई खबर नहीं है, खबर आएगा तो हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।